अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी पूरी दुनिया के मीडिया और सोशल मीडिया पर इमरान खान के साहबजादों की धूम मची हुई है। पूरी दुनिया के अंदर उनका इंटरव्यू देखा जा रहा है, डिस्कस हो रहा है, और पाकिस्तान में इमरान खान के दुश्मनों को मिर्चें लगी हुई हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। आलमी कप्तान टीवी की स्क्रीनों पर हैं, इमरान खान पर होने वाले मुजालिम के हवाले से आवाज उठा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई हुकूमत के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं कि इसको रुकवा पाए। ना तो वो इंटरनेट बंद करके या टीवी बंद करके या किसी सहाफी को अगवा करके ये मामला रुकवा सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। क्या कहा गया इमरान खान के बेटों की जानब से, और जो माइकल इथरटन है या उनकी जानब से क्या कहा गया, सुहेल अफरीदी की जानब से क्या सरप्राइज दिया गया है, इस हवाले से जी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, सबसे पहले डिबेट क्या हो रही है। सहूलतकारी, आलमी सहूलतकारी। भाई क्रिकेट मैच जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है, उसके अंदर सियासत कहां से आ गई। एक मैच लंच ब्रेक होती है, लंच ब्रेक के दरमियान में इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू चल जाता है। हद नहीं हो गई। कभी नवाज शरीफ साहब का तो नहीं चला, उनके भी प्लेटलेट्स गिरे थे। शहबाज शरीफ के कमर की दर्द भी निकली थी, उनका तो नहीं चलता। ये कैसी सहूलतकारी हो रही है। ये क्रिकेट मैच था या क्या था? क्या यह सहूलत सबके लिए दस्तयाब है? क्रिकेट मैच को सियासी बना दिया, पाबंदी लगनी चाहिए, क्रिकेट ही बंद हो जानी चाहिए। ये इस वक्त जो है वो जाहिर है डिस्कस हो रहा है, लेकिन जो हो गया ना, इससे पहले ना तो क्रिकेट की तारीख के अंदर हुआ होगा मेरे ख्याल से, और ना ही कोई आगे दुनिया के अंदर इतनी ब्रूटैलिटी है इतनी भी कि इस तरह के हालात जो है वो हो जाएं कि क्रिकेट के मैचों के दरमियान ये नौबत आ जाए, ये चीजें डिस्कस करनी पड़े। आप माइकल एथरटन जो हैं, उनका जो बयान, उन्होंने जो देखे ना मैच शुरू होने से पहले जो उन्होंने कमेंट्री की वो जो आगाज होता है ना, तो वहां पे आके जो बोलते हैं वो बोले हैं। अब सारी दुनिया के मीडिया ने जहां जहां पे स्पोर्ट्स चलता है वो दिखाना था, अब वहां से सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी की स्क्रीनों पर चल रहा है। अब जो उन्होंने कहा ना, जो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया, जो इज्जत अफजाई की नवाज शरीफ की हुकूमत की उन्होंने, मैं उसका उर्दू तर्जमा आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं, मैं और नासिर हुसैन इन 21 साबिक कप्तानों में शामिल थे जिन्होंने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की इंतजामिया को दूसरा खत भेजा है। यह खत एक इंसानी हमदर्दी की अपील है ताकि इमरान खान को उनकी सेहत के लिए मतलूबा और मुनासिब तिब्बी इलाज मिल सके। इस खत के पीछे सिर्फ सेहत का मामला नहीं बल्कि एक बड़ा मकसद भी है। पाकिस्तान की रियासत ने इमरान खान को अवामी जिंदगी और लोगों के ज़हनों से बिल्कुल मिटा देने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में साबिक कप्तान और वजीर आजम को पब्लिक लाइफ से बाहर धकेलना और उनका नामो निशान मिटाना अब रियासत के लिए मुसलसल मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज भी डिस्कस हो रही है कि जमाइमा खान ने और जुल्फी बुखारी ने बड़ा पैसा लगाया है। भाई जुल्फी बुखारी अपना सब कुछ बेच भी देना तो वो इस तरह का इंटरव्यू क्रिकेट के दरमियान में नहीं चला सकता। डोनाल्ड ट्रंप भी फोन करे आईसीसी को कि भाई ये मैच के दरमियान में मेरा इंटरव्यू चला दो, वो नहीं चलाएंगे। तो ये जो डिबेट है ना कि जमाइमा का पैसा चला है, जमाइमा का पैसा पहले क्यों नहीं चला? जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी एफर्ट की, लेकिन ये जेन्युइनली दुनिया क्रिकेट ये चाहती है कि हमारा इमरान खान हीरो है, हमारा हिस्सा है, हम जो किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें। अच्छा, बहरहाल वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान को किसी निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाने के बजाय सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर फौरी तौर पर जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान ग्रेग चैपल की क़यादत में दुनिया भर के 21 साबिक बैन अल-अक़वामी कप्तानों, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, लेस्टर कुक भी शामिल हैं, ने हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलियत फराहम करने की अपील की है। यानी उन्होंने ये बताया कि भाई इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। अब इमरान खान के बेटे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं उम्मीद थी, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है
हमें अंदाजा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते, हम वहां पे कोई रैलीज नहीं निकालना चाहते, हम अपने बाप को देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमें वीजाज ही नहीं दे रहे। बहरहाल जो इमरान खान के बेटों ने गुफ्तगू की वो मुख्तसर, वैसे तो वो बड़ा लंबा चौड़ा 18-20 मिनट का इंटरव्यू था, मुख्तसर जरा आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जब इमरान खान की तस्वीर चली ना तो खान के बेटे जज्बाती हो गए। लिखा है कि हम अपने वालिद की ये तस्वीर देखकर जो है वो हमारे जज्बात को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमने पिछले 4 सालों में अपने वालिद को लाइव नहीं देखा और ना ही उनसे मुलाकात कर पाए हैं। जेल में जान खतरा, इमरान खान के बेटे ने कहा कि हमारे वालिद को जेल में जान का खतरा है, और उन्होंने कहा कि वालिद की ज़िंदगी के हवाले से इंतहाई संगीन खदशात हैं, और उन्होंने कहा हमें शदीद और हकीकी खतरा है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जेल के अंदर हमारे वालिद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उनकी सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ अंदर हो रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इमरान खान के ख़िलाफ़ रियासती मुहिम, पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया और मुक़तदरा हल्के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का नामो निशान मिटा दिया जाए, उन्हें अवाम की नज़रों से दूर कर दिया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रहे हैं। आलमी क्रिकेटर्स और ख़त का शुक्रिया। कासिम और सलमान ने माइकल एथरटन और दुनिया भर के दीगर 21 साबिक़ कप्तानों का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा जब माइकल एथरटन, नासिर हुसैन और दुनिया के दीगर बड़े क्रिकेटर्स इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमारे वालिद के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इससे हमें और पाकिस्तान की आवाम को बहुत हौसला मिलता है। ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक अजीम खिलाड़ी की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। राब्ते की बंदिश और बेखबरी, हमें महीनों से उनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से उनके सेहत के बारे में मुतज़ाद खबरें मिलती हैं, जिससे हमारी ज़हनी अज़ियत और तशवीश में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जो इस वक्त ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ पहुंचा रही हैं। साथ ही साथ धड़ाधड़ मुख्तलिफ कप्तानों की वीडियोस भी आ रही हैं, साथ में अब किसी के बस में नहीं है। अब सोच रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब कि भाई इससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान की टीम का मैच ही ना करवाया जाता इंग्लैंड के साथ। बहरहाल अब अगर सहूलतकारी, अगर किसी ने कहना कि सहूलतकारी हो रही है या इमरान खान को ये फेवर मिल रही है तो फिर ये सहूलतकारी तो फिर मोहसिन नकवी करवा रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन वो है, वो इतराज उठा देते। क्या आपको कभी इस बात का अफसोस होता है कि जिंदगी आपके वालिद को इस सिमत ले गई? वो रिटायरमेंट के बाद शायद कमेंट्री बॉक्स में बैठकर क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो रहे होते। सवाल पूछा गया ना इमरान खान के बेटे से। उन्होंने कहा मेरे लिए वो जैसे हैं वैसे ही हैं। जब मैं छोटा था तो वो करप्शन के निजाम को खत्म करने, पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बहुत पुरजोश थे। यही वो चीज है जिसकी मैंने सबसे बढ़कर कदर की है। हाँ, यकीनन मेरी ख्वाहिश होती कि वो हर वक्त हमारे साथ होते, हमारे साथ क्रिकेट खेलते, उससे हमारी जिंदगी यकीनन बहुत बेहतर होती। उनका हमें कोई पछतावा नहीं, हम चाहते तो हैं कि हमारे वालिद हमारे साथ होते, जैसे सबके वालिद उनके साथ होते हैं, लेकिन हमारे वालिद ने एक अजीम मकसद को चुना और वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते थे। सोहेल अफरीदी के हवाले से 2 खबरें सुन लें। एक तो सोहेल अफरीदी मुसलसल सड़कों पर हैं। 29 अगस्त बरोज हफ्ता वो बटग्राम और शांगला जा रहे हैं, वहाँ पे वो स्ट्रीट मूवमेंट करने जा रहे हैं। और फिर जो सोहेल अफरीदी साहब का प्लान आ गया है सिंध का, अफरीदी साहब 3 सितंबर सुबह 11 बजे कमू शहीद के मुकाम पर सिंध में दाखिल होंगे। 4 सितंबर को जैकपाबाद से वो नौशहर फरोज जाएंगे। 5 सितंबर को नौशहर फरोज से वो हैदराबाद जाएंगे। 6 सितंबर को वो कराची पहुंचेंगे, जहां पर शाराए कायद पर तारीख साज जलसा भी होगा। ये हलीम आदर शेख साहब और जो कराची की पीटीआई की पार्टी है, जो हरारकी है, उनकी जानब से ऐलान किया गया कि 4-5 रोज़ा दौरा सिंध का सोहेल अफरीदी साहब करने जा रहे हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर वो पंजाब का भी प्रोग्राम बनाएंगे और बलूचिस्तान और दीगर इलाकों का भी प्रोग्राम बनाएंगे। ये सूरत हाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।